ऐ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हजरे अस्वद में ऐसा कौन सा नूरानी राज छुपा है जिसे देखकर आज तक दुनिया की साइंस भी दंग रह गई? क्या ये सच है कि ये जन्नत का पत्थर है? क्या ये हकीकत है कि इसके अंदर वो बरकत है जिसे सिर्फ अल्लाह ही जानता है? और आखिर क्यों कहा जाता है कि हजरे अस्वद को छूने से गुनाह माफ हो जाते हैं और दिल में सुकून उतर आता है? दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं वो बातें जिनसे पर्दा शायद ही आपने पहले कभी सुना हो, क्योंकि ये सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि रहमतों का निशान, जन्नत का तोहफा और ईमान की ताकत का सबूत है। तो आखिर वो कौन सा चमत्कार है जिसकी वजह से साइंस भी सोच में पड़ गई और ईमान वालों का यकीन और मजबूत हो गया? आइए चलते हैं उस सफर की तरफ जहां खुलेंगे हजरे अस्वद के वो राज जो कयामत तक लोगों के लिए रहस्य बने रहेंगे। दोस्तों, यह वही मुबारक पत्थर है जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर इस जमीन पर आए थे। यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि ऐसा जन्नती निशान है जो अपने छूने वाले की पहचान और उसकी याद अपने अंदर महफूज कर लेता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसमें कौन सा राज छुपा हुआ है जिसे आज तक हर कोई समझ नहीं सका? जब एक गैर मुस्लिम आलिम व माहिर साइंटिस्ट ने इस पर तहकीकात शुरू की और 49,000 मेगापिक्सल की तस्वीर को गौर से झूम किया तो उनके सामने ऐसा मंजर आया जिसने उनके होश उड़ा दिए। जी हां दोस्तों, हजरे अस्वद के बारे में आज हम आपको ऐसे हकायक बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। सन 2021 में सऊदी हुकूमत ने हजरे अस्वद की कुछ आला दर्जे की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर जारी की। इन तस्वीर को हासिल करने के लिए एक खास टेक्नोलॉजी फोकस स्टैकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 49,000 मेगापिक्सल के कैमरा लेंस लगाए गए। हरम ए मुकद्दस के माहिर इंजीनियरों ने कई घंटे की मेहनत के बाद इस तस्वीर को मुकम्मल किया। इदारे के मुताबिक हजरे अस्वद की आला तरीन क्वालिटी की तस्वीर बनाने के लिए 7 घंटे तक लगातार अक्सबंदी की गई और हजारों तस्वीरों को जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर तैयार की गई। इस पूरी प्रक्रिया में 50 घंटे से भी ज्यादा वक्त लगा, यानी 2 दिन से भी ज्यादा। माहिरीन ने हजरे अस्वद की 49,000 मेगापिक्सल की ऐसी तस्वीर तैयार की जिसमें इसका हर झर्रा, हर नुक्ता इंतहाई करीब से देखा जा सकता है। लेकिन असल रहस्य तब सामने आया जब एक गैर मुस्लिम माहिर ने इस तस्वीर का गौर से जायजा लिया। उसने इस जन्नती पत्थर के अंदर ऐसा राज देखा जो अब तक इंसानों की निगाहों से ओझल था। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने इस मुबारक पत्थर में इंसानों के गुनाहों को जज्ब करने की अजीब तासीर रखी है। जैसा कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरे अस्वद को जन्नत से उतारा गया तो वह दूध से भी ज्यादा सफेद था, मगर इंसानों के गुनाहों ने उसे स्याह कर दिया। एक और हदीस मुबारक में तफसील आती है कि हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से हैं। अगर अल्लाह ताला उनकी रोशनी को पर्दा न करता तो ये पूरी जमीन व आसमान को जगमगा देते। दोस्तों, इन हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों के जरिए पहली बार इंसानियत को मौका मिला कि हजरे अस्वद के हर हिस्से को इतने करीब और असल हालत में देखा जा सके जितना इससे पहले कभी मुमकिन न था। जब उलमा और साइंसदानों ने हजरे अस्वद की हाई क्वालिटी तस्वीरों और उसके रहस्यों पर तहकीक की तो उन्हें ऐसे ऐसे असरार मालूम हुए जिनसे उनकी ताज्जुब भरी निगाहें भी दंग रह गईं। मशहूर प्रोफेसर कॉर्नर, जो नासा के इदारे से जुड़ा हुआ था, उसने कायनात की उन शुआओं पर रिसर्च की जो न्यूक्लियर किरणों से भी ज्यादा खतरनाक हैं और जिनको इंसानी दिमाग काबू नहीं कर सकता। उसने देखा कि इन शुआओं का निजाम किसी खास किस्म के गिलाफ के जरिए कंट्रोल हो रहा है, मगर उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद उसे उस गिलाफ की हकीकत कहीं समझ न आई। फिर जब उसने कुरान ए मजीद की वो आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर हम उनके लिए आसमान में कोई दरवाजा खोल दें और वो दिन दहाड़े उसमें चढ़ने लगें तो भी वो यही कहेंगे कि हमारी आंखों पर जादू कर दिया गया है, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। तो उसे एहसास हुआ कि असल में यह इशारा उसी हकीकत की तरफ है कि अल्लाह ने इन ताकतों को अपने निजाम से कंट्रोल कर रखा है। यही वह लम्हा था जब प्रोफेसर कॉर्नर ने तस्लीम किया कि कुरान हक है और अल्लाह का कलाम है, और उसने इस्लाम कबूल कर लिया क्योंकि उसके तमाम सवालों के जवाब उसे मिल चुके थे। इसी दौरान उसने हजरे अस्वद पर भी तहकीक की और कहा कि यह पत्थर दुनिया के किसी आम पत्थर जैसा नहीं है, बल्कि इसकी यह अजीबो गरीब खासियत है कि यह अपने सामने देखने वाले और इसे छूने वाले हर शख्स का नाम
और उसकी हालत महफूज कर लेता है। प्यारे दोस्तों, यही वो नुक्ता है जिसकी तरफ 1400 साल पहले ही हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, हजरे अस्वद को अपने नेक आमाल का गवाह बना लो, क्योंकि कयामत के दिन यह पत्थर अल्लाह के दरबार में उन लोगों के हक में गवाही देगा जिन्होंने इसे छुआ होगा। हदीस शरीफ में यह भी आता है कि इस पत्थर को अल्लाह ने 2 आंखें और एक जुबान अता की है, जिसके जरिए यह कयामत के दिन गवाही देगा। दोस्तों, हजरे अस्वद वो मुबारक पत्थर है जिसे अल्लाह ताला ने जन्नत से नाजिल किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खाना काबा की दीवार में नस्ब फरमाया। फिर कयामत तक हर मुसलमान के लिए यह अमल वाजिब कर दिया गया कि जो भी उम्रा या हज अदा करने जाए या तवाफ काबा करे, वह हजरे अस्वद का बोसा जरूर ले। इसके बिना न उम्रा मुकम्मल होगा और न तवाफ। इसी वजह से दुनिया भर के मुसलमानों की यही ख्वाहिश होती है कि जब भी वो सहन काबा में मौजूद हों और तवाफ कर रहे हों तो उन्हें यह सादत हासिल हो कि हजरे अस्वद के करीब जाएं, अपनी आंखों से उसकी ज़ियारत करें और फिर उसे बोसा दें। यह एक ऐसी शहादत है जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बन जाती है। प्यारे दोस्तों, अब जरा गौर से सुनिए, क्योंकि आगे जो वाक़या आप जानने वाले हैं वह आपकी रूह को हिला देगा। तवाफ़ काबा के दौरान जब एक परहेजगार खातून हजरे अस्वद के करीब पहुंची और बोसा लेने लगी तो अचानक वहां मौजूद सऊदी शहजादा यह मंजर देखकर दंग रह गया और हैरत से पीछे हट गया। यह नज़ारा ऐसा था मानो उसकी रूह कांप उठी हो। दोस्तों, रुए ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नाजिल किए गए 2 ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो अपनी हैसियत और मकामात की वजह से बेमिसाल हैं। उनमें से एक हजरे अस्वद है और दूसरा मुकाम इब्राहिम पर मौजूद वह पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा मुकर्रमा की दीवारें तामीर फरमाई थीं। इसी अमल के दौरान उनके मुकद्दस पांव के निशान उस पत्थर पर हमेशा के लिए नक्श हो गए, जो आज तक एक निशानी के तौर पर मौजूद है। यही वजह है कि उस जगह को मुकाम इब्राहिम कहा जाता है। पहले के जमाने में यह पत्थर आम जायरीन की जियारत के लिए खुलेआम नजर आता था, लेकिन अब इसकी हिफाजत के लिए इसके चारों तरफ एक खास किस्म का चबूतरा और शीशे का घेरा बना दिया गया है, ताकि लोग दूर से इसे पहचान सकें और समझ सकें कि यही वह मुकाम है जहां से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर का सफर पूरा किया। दूसरी जानिब काबा मुकर्रमा की दीवार में नस्ब हजरे अस्वद अपनी रोशन शान के साथ मौजूद है। इसको छूना, बोसा लेना और इसके करीब जाना हर मोमिन और मुसलमान के लिए बड़ी नेमत और बाइसे शरफ है। अब आप सोचिए कि जब उम्रा के दिनों में, खासकर रमजानुल मुबारक की बरकत भरी रातों में या फिर हज आज़म के मौके पर लाखों आदमी एक ही वक्त सहने काबा के अंदर मौजूद होते हैं और सबका दिल यही तड़पता है कि किसी तरह हजरे अस्वद तक पहुंचकर उसका बोसा ले सकें, तो यह कितना मुश्किल और कठिन मंजर बन जाता है। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि भीड़ की शिद्दत और दबाव से संगीन हालात पैदा हो जाते हैं, यहाँ तक कि भगदड़ जैसी सूरत हाल की वजह से कई आज़मी शहीद भी हो जाते हैं। इसके बावजूद मुसलमानों का जज्बा ऐसा है कि हर कोई इस शहादत को पाना चाहता है कि उसने अपनी आंखों से हजरे अस्वद की जियारत की और अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इसे बोसा लेने की नेमत हासिल की। ऐसे में प्यारे दोस्तों, हर मोमिन के दिल में यह सवाल उठता है कि हजरे अस्वद का बोसा सही तरीके से कैसे लिया जाए। क्या यह सिर्फ होंठों से छू लेना है या इसके पीछे कोई रूहानी पैगाम भी छुपा है? और अगर रश की वजह से करीब न पहुंच पाए तो क्या इशारे से बोसा लेना भी सवाब का जरिया बन सकता है? इन सवालों का असली राज आप इसी वीडियो में जानेंगे, लिहाजा आखिर तक जरूर हमारे साथ रहिए। दोस्तों, हजरे अस्वद की जियारत और उसका बोसा लेना उम्मत मुस्लिमा की बड़ी ख्वाहिश होती है। बहुत से लोग जिन्हें यह शरफ नसीब होता है वह बयान करते हैं कि इस पत्थर के अंदर एक अजब कशिश और नूरानियत है जो इबादत गुजार को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन ए दोस्तों, भीड़ और हुजूम में कभी कभी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जान को खतरा महसूस होने लगता है। लिहाजा इस्लामी उल्मा ने ऐसे तरीके भी बताए हैं जिनसे हजरे अस्वद का बोसा लिया जा सकता है और फिर भी किसी फितने या नुकसान का अंदेशा पैदा ना हो। यहीं पर एक वाकया अरबी खातून का भी मिलता है। वह इंतहाई ज़ाइफ थी और उसके दिल में यह आरजू थी कि हजरे अस्वद का बोसा लिया जाए, लेकिन उस वक्त खाना काबा में सऊदी शहजादा और उसके साथ सख्त निगरानी पर मामूर सिक्योरिटी अहलकार मौजूद थे।
हुजूम इतना ज्यादा था कि इस बुजुर्ग खातून को डर था कि अगर वह भीड़ में दाखिल हुई तो गिर भी सकती है और शदीद जख्मी भी हो सकती है। इसलिए उसने फैसला किया कि वह उलमाए किराम के बताए हुए दूसरे तरीके पर अमल करेगी, यानी हाथ के इशारे के जरिए बोसा अदा करेगी। ये वही तरीका है जिस पर खुद सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रहमत और आसानी के लिए मोहरे तस्दीक फरमाई है। मगर हुआ यूं कि जब इस बुजुर्ग खातून ने अपना हाथ बुलंद किया, उसके हाथ में उसकी सहारा देने वाली छड़ी भी थी। चूंकि उसी वक्त सऊदी शहजादा हजरे अस्वद के करीब मौजूद था, लोगों और सिक्योरिटी ने यह गलत तासुर ले लिया कि शायद खातून कोई हमला करना चाह रही है। नतीजतन सिक्योरिटी अहलकार फौरन उस तक पहुंच गए और उसे गिरफ्तार कर लिया। अज्जान के बाद उसे मुकामी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जब तफ्तीश हुई तो इस बुजुर्ग खातून ने बड़ी सादगी से सिर्फ इतना कहा, मैं तो सिर्फ हजरे अस्वद का बोसा लेना चाहती थी। मेरे हाथ में छड़ी थी जो उठी हुई रह गई। मेरा इरादा न किसी को नुकसान पहुंचाने का था, न किसी को दूर हटाने का। मेरे लिए तो बस हाथ के इशारे से बोसा लेना ही काफी था। प्यारे दोस्तों, यह हकीकत तो सबके सामने आ गई, लेकिन यहाँ एक और अहम बात समझ लेना जरूरी है। हजरे अस्वद का बोसा लेने का तरीका सिर्फ सीधे होंठों से लगाकर ही पूरा नहीं होता, बल्कि इस्लामी तालीमात और तारीखी हवालों में यह साफ बयान मिलता है कि अगर हुजूम की वजह से या किसी मजबूरी के कारण इंसान करीब न पहुंच पाए तो हाथ उठाकर इशारे से भी बोसा लिया जा सकता है। यहां तक कि सहाबा ए कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम और हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यह अमल साबित है कि जब वह घोड़े या ऊंट पर सवार होते और भीड़ की वजह से हजारे अस्वद तक पहुंचना मुमकिन न होता, तो वो अपने दाएं हाथ को बुलंद करके उसकी तरफ इशारा कर लेते और यह अमल भी बोसा लेने के बराबर ही तसव्वुर किया जाता। उलमा ए किराम भी यही फरमाते हैं कि जब इंसान हजरे अस्वद के ऐन सामने खड़ा हो और दाएं हाथ को उठाकर उसकी जानिब इशारा करे तो अल्लाह ताला के नजदीक इसका वही दर्जा है जो सीधे बोसा लेने का है। दोस्तों, याद रखिए, यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि जन्नत से आया हुआ नूरानी पत्थर है। कयामत के दिन यही हजरे अस्वद अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने गवाही देगा और उन लोगों के हक में शिफात करेगा जिन्होंने इसका बोसा लिया होगा या इसके सामने इशारे से बोसा अदा किया होगा। इस्लामी तवारीख में यह भी बयान मिलता है कि जब हजरे अस्वद को जन्नत से धरती पर उतारा गया तो इसका रंग बिल्कुल सफेद और चमकदार था, लेकिन वक्त गुजरता गया और इंसानों के गुनाह इस पत्थर ने अपने अंदर समोने शुरू कर दिए। गुनाहों को जज़ब करते करते इसकी सफेदी काली पड़ गई और आज यह पत्थर स्याह रंग में दिखाई देता है। यानी यह पत्थर करोड़ों मुसलमानों के गुनाह अपने अंदर समा चुका है और फिर भी अल्लाह के हुक्म से रोज ए महशर गवाह बनकर खड़ा होगा। यही वजह है कि हजरे अस्वद को जन्नती पत्थर कहा जाता है और इसका बोसा लेना, चाहे करीब जाकर हो या इशारे से, एक बड़ी नेमत और आजमाइश है। प्यारे दोस्तों, यह हकीकत भी काबिल गौर है कि रोज़े महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरे अस्वद को जिंदा कर देगा, उसे 2 आंखें, 2 कान और 1 जुबान अता करेगा ताकि वह गवाही दे सके। और उस वक्त यह पत्थर अपने बोसा लेने वालों की तरफ इशारा करके कहेगा, ए रब्बे करीम, ये तेरा बंदा मेरी तरफ आया करता था, मुझे चूमा करता था, मेरे साथ मोहब्बत का रिश्ता रखता था, ए अल्लाह इसे माफ कर दे। दोस्तों, सोचिए उस दिन की कैसी अजीबोगरीब मंजरकशी होगी जब एक पत्थर गवाही देगा और उसके बोसे लेने वालों को जन्नती खुशखबरी सुनाई जाएगी। असल में हजरे अस्वद का बोसा लेना हर मोमिन के लिए एक नायाब नेमत है और जिनको यह मौका मिलता है कि भीड़ भाड़ से दूर अकेलेपन में सुकून के साथ कई बार बोसा ले सकें, वह यकीनन अल्लाह के बड़े ही पसंदीदा और खुशकिस्मत बंदे होते हैं। यही वजह है कि लोग अक्सर रात के वक्त को चुनते हैं जब सहने काबा में भीड़ कम होती है। उस घड़ी तवाफ करते करते वह हजरे अस्वद के करीब पहुंच जाते हैं और तसल्ली के साथ बोसा लेने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ अरसा पहले नासा की तरफ से हजरे अस्वद की एक तस्वीर जारी की गई थी। वह तस्वीर अंतरिक्ष से ली गई, कई हजार मील की दूरी से। जब उन्होंने हजरे अस्वद को फोकस कर उसकी गहराई वाली तस्वीर उतारी तो नतीजा हैरान करने वाला निकला। तस्वीर ने यह इशारा दिया कि हजरे अस्वद महज एक पत्थर नहीं है, बल्कि इसके अंदर ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें इंसानियत की समझ अभी तक नहीं पहुंच पाई। साइंस की तमाम तरक्की के बावजूद इसके असल हकीकत से कोई वाकिफ नहीं। दोस्तों,
असल इल्म उसी रब के पास है जिसने इस पत्थर को जन्नत से भेजा और काबे की दीवार में नस्ब किया। वही रब इस जहान का पैदा करने वाला है और वही इस जहान का खात्मा करने वाला है। हजरे अस्वद के अंदर कौन से राज पोशीदा हैं, यह ना साइंस जानती है ना इंसान। सिर्फ अल्लाह और उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रहस्य से वाकिफ हैं। यही वो जन्नती पत्थर है जिसकी हकीकत इंसान के तसव्वुर से भी परे है। दोस्तों, एक रोज का वाकया है जब मस्जिद ए नबवी में सरवर ए कायनात रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अजीज सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ तशरीफ फरमा थे। इतने में अचानक एक शख्स बड़ी तेजी से मस्जिद में दाखिल हुआ। उसके हाथों में लोहे का बना हुआ सामान था। वह सीधा मस्जिद के एक कोने की तरफ बढ़ा और वहां जाकर दीवारों को नुकसान पहुंचाने लगा। मस्जिद ए नबवी की पवित्रता को चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगा। यह मंजर देखकर सहाबा ए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दिलों में गैरत और गुस्सा भड़क उठा। वह सब उठ खड़े हुए और तेजी से जाकर उस आदमी को पकड़ लिया। गजब और गैरत ए ईमान से भरे हुए सहाबा ने उस पर हाथ उठाया और मारना शुरू कर दिया। लेकिन ऐ दोस्तों, जब ये मंजर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक आंखों से देखा तो आपने अपने सहाबा ए किराम से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, रुक जाओ, इसे मत मारो। आपके मुबारक लफ्ज सुनते ही सहाबा ए कराम फौरन ठहर गए और उस शख्स को मजीद नुकसान पहुंचाने से रोक दिया। फिर उन्होंने उस शख्स को मजबूती से पकड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। दोस्तों, गौर कीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न तो उस शख्स को बुरा भला कहा और न ही कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, बल्कि अदब और रहमत से उसे समझाया। यह देखकर वह शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ और सिर झुकाकर जाने लगा, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रोका और एक कपड़ा बतौर तोहफा अता किया। इतना ही नहीं, जब आपने देखा कि वह शख्स पैदल ही जा रहा है तो अपने पास की एक सवारी भी उसको हदिया में दे दी ताकि आसानी के साथ अपने घर लौट सके। यह सब देखकर वह शख्स दिल की गहराइयों से मुतासिर हुआ। सोचने लगा कि मैंने अल्लाह के घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इतनी बड़ी गुस्ताखी की, फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे न डांटा, न मारा, न गाली दी, बल्कि उल्टा मुझे कपड़ा भी दिया और सवारी भी अता की। दोस्तों, यह सोचते सोचते वह शख्स दौड़ता हुआ अपने कबीले के पास पहुंचा और जोर जोर से पुकारने लगा, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे अहले कबीला, मैं अभी अभी एक ऐसे शख्स को देखकर आया हूं जिनकी मस्जिद में मैंने नापाक हरकत की, लेकिन उन्होंने मुझे माफ कर दिया। उन्होंने न तो मुझसे बुरा सलूक किया, न गाली दी, न मारपीट की, बल्कि उन्होंने मुझे कपड़ा भी दिया और सवारी भी हदिया में अता की। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नेक, रहमत वाला और बेहतरीन अखलाक वाला इंसान कभी नहीं देखा। दोस्तों, जब उसके कबीले वालों ने यह बातें सुनी तो वे भी हैरान रह गए। सब कहने लगे, ऐ शख्स, हमें बताओ वो कौन है, कहाँ मिलेंगे, जिनका अखलाक इतना आला है और जो तुम्हारी इतनी बड़ी गुस्ताखी पर भी रहमत और इनायत फरमा रहे हैं। इसके बाद वह पूरा कबीला, जो तादाद में 300 से 500 के करीब था, एक साथ मस्जिद ए नबवी की तरफ निकल पड़ा। जब वे लोग वहां पहुंचे तो मस्जिद ए नबवी का सहन भर गया। सबने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, इंसाफ और अखलाक देखकर एक साथ कलिमा ए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और सभी मुसलमान हो गए। भाइयों और बहनों, अगर आपको यह बयान पसंद आया हो और इससे आपके दिल को सकून और हिदायत मिली हो तो जरूर इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी अल्लाह के कलाम और दीन इस्लाम की हकीकत से वाकिफ हो सकें। और इसी तरह लाइक कीजिए ताकि हमें एहसास हो कि आप तक यह पैगाम पहुंच रहा है। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी इल्मी बातें, इस्लामी वाक़यात और हिदायत से भरपूर वीडियो आप तक बराबर पहुंचते रहें।